अस्सलामु अलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में अल्कोहल्स के प्रिपरेशन करा दी और मैंने आपको अल्कोहल के चार रिएक्शंस करवा दिए कंबशन। इसके अलावा बेटा मैंने आपको अल्कोहल स्टार्ट करवाते वक्त एक ख़ास बात बताई थी वोलाटाइल सब्सटेंसेस की और हीट अंडर रिफ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, रिफ्लक्स कंडेंसर। ये मैंने आपको क्यों दिया था ये मैं आपको समझाऊंगा। हमारा एक आखिरी रिएक्शन रह गया है बेटा, सही है। फिफ्थ रिएक्शन, ये हमारा फोर्थ रिएक्शन था। थर्ड और ये फोर्थ, हमारा फिफ्थ और लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल्स का, और उसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। मैं इसे कहता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, और इट्स रियली इंपॉर्टेंट, और इसके बगैर गुजारा नहीं होगा आपका। अच्छा, पहले मैं ना कुछ बातें लिखता हूँ ताकि आपको मैं लिखूंगा, फिर उसके बाद एक एक करके उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला पॉइंट, नंबर वन, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल्स are oxidized, when primary alcohols are oxidized, they produce carboxylic acids, नंबर वन। दूसरा पॉइंट बेटा, when primary alcohols undergo mild oxidation, mild oxidation, they produce aldehyde. They produce aldehyde. तीसरा पॉइंट बेटा, when secondary alcohols are oxidized, when secondary alcohols are oxidized, they produce ketones. They produce ketones. नेक्स्ट बात बेटा,
tertiary alcohols do not oxidize। अभी पॉइंट है, पहले इनको मैं दिखा दूं। मैंने आपसे कहा प्राइमरी एल्कोहल्स और मैंने आपसे कहा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। काम काम की बातों को पहले बता दूं जरा। मैंने फिर कहा प्राइमरी एल्कोहल्स, बट मैंने कहा एल्डिहाइड्स। सवाल क्या है, ऑक्सीडेशन कौन सी हो रही है यहां पे, माइल्ड, हल्की सी। फिर मैंने कहा सेकेंडरी एल्कोहल्स, बेटा क्या दे रहे हैं, कीटोन्स। मैंने कहा टर्शरी एल्कोहल्स, मैंने कहा ऑक्सीडाइज नहीं होते बेटा। आगे सुनिएगा, we may use acidify K2 Cr2O7 or acidify KMnO4 as oxidizing एजेंट्स। हम इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, जब आप K2Cr2O7 यूज करते हैं तो कलर चेंज का फर्क आता है। इसमें आएगा ऑरेंज टू ग्रीन बेटा, जबकि KMnO4 में कलर चेंज आता है पर्पल टू कलरलेस। तो एक आया ऑरेंज टू ग्रीन और दूसरा आया पर्पल टू कलरलेस, बस ये फर्क होता है। एक आखिरी बात जो हमें बैलेंसिंग में काम आएगी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन को आपसे अक्सर सवाल बोलता है कि इस ऑक्सीडेशन इक्वेशन को बैलेंस करें, और खुद लिखा होगा क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन को बैलेंस करें, इस इक्वेशन को बैलेंस करें जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और बैलेंस किससे करें, इस सिंबल से करें, इससे। इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन बेटा। इसका नाम है एटॉमिक ऑक्सीजन। तो मैं आपको सिखाऊंगा इससे कि एटॉमिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन इक्वेशंस कैसे बैलेंस होती हैं, ठीक है। एक और बात, जैसे ऑक्सीडेशन के लिए एटॉमिक ऑक्सीजन यूज किया जाता है बेटा, वैसे ही रिडक्शन के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन यूज किया जाता है। ऐसे इसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अक्सर ना ऑक्सीडेशन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए बेटा आप लोगों से ये पूछता है कि आप इसे बैलेंस करें लेकिन सिंबल ये यूज करें, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं वन बाय वन। तो ये बैलेंसिंग बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ इक्वेशंस और रिएक्शंस देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन प्राइमरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज दे प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरा मतलब समझिएगा, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इस चीजों को बहुत साफ सुथरा और क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, CH3 CH2OH है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप इसमें एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दें या KMnO4 डाल दें, कोई इशू नहीं है। K2Cr2O7 डाल दें और देर तक हीट करें तो साथ में रिफ्लक्स कंडेंसर लगा दें। मैंने सबसे शुरू में आपको बताई थी ये बात, रिफ्लक्स वाली बात।
रिफ्लक्स का मतलब वही कंडेंसर लगा के हीट कर रहे हैं ताकि एवापोरेट ना हो, चीजें एस्केप ना कर जाएं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो बेटा अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को देर तक हीट करें, बहुत देर तक, और रिफ्लक्स कंडेंसर लगा दें ताकि वो एस्केप ना करे, तो आपका प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है बेटा? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, दोबारा सुनिएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसी प्राइमरी अल्कोहल को वापस लिखता हूं, CH3 CH2 OH। कंडीशंस देखिएगा, आपने थोड़ा सा एसिड डाला, K2Cr2O7 था, आपने हल्का सा वार्म किया, थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए हीट किया, आपको खुद हिंट दे देगा, बता देगा कि आपने थोड़ी देर के लिए उसको हीट किया है, उसमें गिवन होता है, यानी माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यही प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा। अब आप देखें, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक भी बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बनता है, इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर से सुने, तीसरी बात सुनिए और अच्छा समझ में आ जाएगा, अब देखिएगा, CH3 CH2 O के साथ H है, आपने एसिडिफाइड, आपने एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया, हल्का सा वार्म कर दिया, थोड़ा हीट कर दिया, आपको मिला एल्डिहाइड। ठीक है, ये था इथानॉल, ये हो गया बेटा इथानल। अब आपको ख्याल आया कि मुझे तो एल्डिहाइड नहीं चाहिए, मुझे तो कार्बोक्सिलिक चाहिए, तो जिस फ्लास्क में आपने प्राइमरी अल्कोहल को थोड़ी देर के लिए वार्म या हीट किया था, उसी फ्लास्क के ऊपर आप कंडेंसर लगा दें और देर तक हीटिंग करें, वही एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वही एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। काश आप लोग मेरी बात समझ जाएं, ख्वाहिश है मेरी, सुने। पता है मैं इन तीन रिएक्शन से आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं? आप चाहें न चाहें, प्राइमरी अल्कोहल से सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है? एल्डिहाइड। अगर आपका टारगेट कार्बोक्सिलिक है तो आप उसे देर तक हीट करते रहें, रिफ्लक्स कंडेंसर लगा के करते रहें उसको, वो एल्डिहाइड जो बनेगा वो बनते बनते कार्बोक्सिलिक में भी कन्वर्ट होता जाएगा, साथ साथ होता रहेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनते वक्त जो बीच का इंटरमीडिएट बनता है बेटा, वो कौन होता है? एल्डिहाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के इंटरमीडिएट क्या होते हैं बेटा? एल्डिहाइड। तो ये जो है ना, दिस इज योर इंटरमीडिएट। अब जरा गौर से सुनिएगा, अक्सर एक दफा इसने सवाल पूछा कि एक बच्चे को इंटरमीडिएट भी चाहिए और कार्बोक्सिलिक भी चाहिए, तो क्या करेगा? तो बेटा तीनों लिक्विड है, इथेनॉल लिक्विड, इथेनॉल लिक्विड, इथेनोइक एसिड लिक्विड, सही है। तो आप क्या करेंगे, किसी लिक्विड को तीन मिक्सचर की तीन तीन मिक्सेबल लिक्विड है, सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आप चाहते हैं ये इंटरमीडिएट उसमें से निकलता रहे, आप साथ साथ निकालते रहे, तो आप कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। आप इसकी क्या कर सकते हैं बेटा?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन करते जाए, निकलता जाएगा, ये एल्डिहाइड बाहर आ जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि मुझे नहीं चाहिए एल्डिहाइड, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दें, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा। चाहिए नहीं अलग बात होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर, जब हमारा एग्जामिनर हमें प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने को बोलेगा तो हम उसे एल्डिहाइड बना के देंगे या कार्बोक्सिलिक? इससे पहले भी कई दफा बोल चुका हूं, इंटरमीडिएट उस वक्त तक मत बनाया करो जब तक कोई पूछे ना, जब तक किसी की रिक्वायरमेंट ना हो। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया करो। प्रोडक्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इंटरमीडिएट का पूछे बता दो, हाँ हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन अगर वो ना पूछे तो डायरेक्ट फिर क्या बनाना है बेटा? फिर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है डायरेक्ट। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक बनता है। सही है? एल्डिहाइड हमें चाहिए हो नहीं चाहिए हो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, चाहिए तो डिस्टिलेशन कर लो, खत्म बात, बाहर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूं बेटा। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल वाली बात। अब आता हूं मैं थोड़ा सेकेंडरी अल्कोहल पे, फिर आगे चलता हूं। देखो मैंने सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में क्या लिखा है, कीटोन्स। अब देखो, सेकेंडरी अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जरा देखिएगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल यानी जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ जुड़ा हो। तो CH3 CHOH, CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसके साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है माइल्ड ऑक्सीडेशन का, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट देता है। तो ऑक्सीडेशन और माइल्ड ऑक्सीडेशन सिर्फ कहां हो सकती है? प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी में कोई ऑप्शन नहीं है। आपने लिखा है एसिडिफाइड K2Cr2O7, हीट लिखा हो, रिफ्लक्स लिखा हो, KMnO4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। और वो क्या बनेगा बेटा? कीटोन। ये देखें, तो प्राइमरी अल्कोहल दो प्रोडक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एक प्रोडक्ट बनता है बेटा। और टर्शरी अल्कोहल, अभी मैं आखिरी बात बताता हूं आपको, फिर मैं आगे चलता हूं। CH3 ये सेकेंडरी था और ये टर्शरी बेटा। ये टर्शरी अल्कोहल, आप कुछ कर लें, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात आपको बताता हूं, ठीक है? ताकि आपको जाहिर बात है कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आपको चीजें पता हो, आपको समझ में आए चीजें। ऐसा क्यों होता है कि टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते? बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा, पहले प्राइमरी को देखिएगा। ये प्राइमरी है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो आप गौर से देखें, कार्बन नहीं छिड़ते, बट जिस कार्बन के साथ OH होता है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। गौर से देखें, यही काम है। अब यहाँ पे जाहिर बात है, OH लगा हुआ, ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक बन गया। तो बेसिकली क्या हुआ, जो कार्बन OH के साथ जुड़ा हुआ है उसे गौर से देखिए, तो वो कार्बन बेसिकली C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है और किसी किस्म का कार्बन डिस्प्लेस नहीं होता। ओके, जरा सेकेंडरी को देखिएगा। दोबारा देखिएगा बेटा, ये सेकेंडरी है, ठीक है? आपकी समझ के लिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए बात ना, ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। रूल वही रखें, क्या? कार्बन को मत छेड़े और जो सी जिसपे OH लगा हुआ है उसे C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करें। तो अब आप देखें क्या बनेगा, C C
सी। अब इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया सी डबल बॉन्ड ओ में और किसी कार्बन को नहीं छेड़ा। तो आप चेक करें, प्राइमरी से क्या बना, कार्बोक्सिलिक, सेकेंडरी से क्या बना, कीटोन। जरा थर्ड वाले को देखिएगा, अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। अच्छा है ना, चार लोगों में बैठोगे तो पढ़े लिखे हो जाओगे। चलो हम भी को भी थोड़ा बहुत आता है, ये देखो, लुक एट हियर। चलो जरा इसके साथ भी वही काम करो जो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ किया है, करो। सी, सी, कार्बन को नहीं छेड़ना बस, बाकी जिसे छेड़ते हो छेड़ो। ये लो, डबल बॉन्ड। आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है कि ये बन जाए। क्यों, सोचो, कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, पांच। कार्बन पांच बॉन्ड्स नहीं बनाता, इसका मतलब ये हुआ इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं करते। आप कहते हैं टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक देते हैं। इंटरमीडिएट क्या बनता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन देते हैं। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब आते हैं सबसे पहले इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे, जो आपसे पूछता है यूज ओ करके। बेटा बहुत आसान है, जरा यहाँ देखिएगा, लुक एट हियर, ये जरा याद रखिएगा। जगह जगह तंग करने के लिए देता है, तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूजिंग ओ वाली आनी चाहिए। CH3CH2OH है। आप इसे बैलेंस करें ओ लगा के। चलो सपोज करो आपने एल्डिहाइड बनाया है, तो CH3COH बना। अब गौर से देखें, इथेनॉल से इथेनल बनाया, ऑक्सीडाइज हुआ, हाँ हो गया। चेक करें कितने हाइड्रोजन कम हैं, दो। दो हाइड्रोजन के लिए आपने प्रोडक्ट में लिख दिया H। आप गौर से देखें बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस है। दो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे, दो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे। सही है, हाइड्रोजन जितने रिएक्टेंट साइड पे होते हैं प्रोडक्ट साइड पे भी हैं। तो ये वाले जो दो एच हटे थे, ये वाले वो H2O बन गए, दैट्स इट। आ जाओ, अगर सपोज करो आपसे वो कहे कि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाओ और बैलेंस करो, वो भी कर लेते हैं। ये देखो बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीख लोगे ना। ये देखें, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, अभी बैलेंसिंग के पीछे मत पड़िएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। हो गया। अब आ जाओ, कितने हाइड्रोजन का फर्क है बेटा, ओ एच तो OH अपनी जगह, सिर्फ CH2 वाला सी डबल बॉन्ड ओ में, तो नहीं, दो हाइड्रोजन का फर्क आया तो आपने H2O लिख दिया इधर। हो गया। अब बैलेंस कर लें ऑक्सीजन को, प्रोडक्ट साइड पे तीन ऑक्सीजन है, तो यहाँ दो लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल को अगर आपको कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो भी सेम वही रहेगा, कीटोन में भी दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे ना, तो चीज़ें वही सेम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा बेटा, CH3 है, CH3 है, और यहाँ OH है। भाई मैंने आपको कहा इसे ऑक्सीडाइज करो, आपने कहा ऑक्सीडाइज होके कीटोन देता है, सही है। देखो इसकी इससे इससे बैलेंस करना कितना आसान हो जाता है, ये देखिए। आपने कहा CH3CO, CH3, साथ में क्या हो जाएगा, H2O, बैलेंस हो गई है। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो जिस तरीके से आपने एल्डिहाइड बैलेंस किया है, वैसे ही आपका कीटोन वाला भी बैलेंस होगा बेटा। एक एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ, आपको याद होगा आपने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ अल्कीन्स में डायोल्स बनाए थे, ऑक्सीडेशन।
एक दफ़ा उसने पूछा है सवाल कि आप उसे बैलेंस करके दिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये सवाल पूछा, अगर आप अल्कीन की, सही है, कोल्ड डाइल्यूट के MnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है। तो ये देखिए बेटा, अभी समझा देता हूँ, लुक एट हियर। इससे कितना आसान हो जाता है चीज़ों को। आप खुद से वो चीज़ें भी बना सकते हैं जो मैंने कभी क्लास में बताई भी नहीं, वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है, आपने कहा CH2 CH2, डायोल्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। अब आप चेक करें, प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। हाँ, तो आप यहाँ पे यहाँ पे H2O लिख दें। चेक करें, बैलेंस हो गई। 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे हैं, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे हैं बेटा। 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा वहां पे आ गए, प्रोडक्ट साइड पे आपने H2O लिखा, 2 आया। तो इस O से बैलेंस करना कितना आसान हो जाता है। मतलब आप बहुत इजीली चीजों को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। आसान है ना, मतलब फटाफट धड़ 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 बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गई बैलेंसिंग। एक छोटी सी बात आपको और समझा रहा हूँ, वो है अबाउट KMnO4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ऑक्सीडेशन में तो खासकर तंग करता है। कीप इन माइंड बेटा, कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनमें जैसे वो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे आप, अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक के अंदर सोडियम है। इसी तरह KMnO4 है, KMnO4 may react with more than one functional some reagents may react with more than one functional groups, more than one functional groups, like sodium, KMnO4, etc. मैं बच्चों को जब पास पेपर से क्वेश्चंस भी करवा रहा होता हूँ, उस वक्त भी मैं एक तंबीह करता हूँ, एक नसीहत करता हूँ। जब कभी भी ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, पास पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखा करो कि रिएक्शंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स के साथ होते हैं। बाकी वो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, वो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए होता है। मेन रिएक्शन तो फंक्शनल ग्रुप का होता है। फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहां देखिएगा। जैसे पासेबर का एक सवाल, अब देखें बेटा, CH3, ये पासेबर का एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी बात। CH, CH2 दिया, OH, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, इंशाल्लाह इससे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। उसने कहा, अगर हम इस कंपाउंड को एसिडिफाई K2Cr2O7 के साथ रिफ्लक्स कर दें, और अगर हम इस कंपाउंड को एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिफ्लक्स कर दें, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे।
अब देखिए इसने कैसी ट्रिक चली है आपके साथ। अब जरा गौर से देखिए, मैंने जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है प्राइमरी अल्कोहल और एक है एल्कीन। और जो पहला जो जो पहला रिएजेंट है वो है K2Cr2O7 और दूसरा रिएजेंट है वो KMnO4 है। तो सोचें K2Cr2O7 प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो रिएक्ट करेगा, अल्कीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। लेकिन बेटा KMnO4 प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और अल्कीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, दोनों को कर सकता है। तो कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करते हैं और उनमें कौन है बेटा, KMnO4 भी एक है बेटा। तो आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अब मैं एग्जाम्पल, आपको पता है इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ये होगा, क्योंकि K2Cr2O7 डबल बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करता तो आपको डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना, ना छेड़। प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, हो गया। लेकिन सेकंड वाले में ऐसा नहीं है। और से देखिएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 हो गया ना। कैसे रिफ्लेक्स कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं तो KMnO4 हॉट हो गया। और जाहिर बात है अगर आप हीट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड भी होगा वो फिर डेफिनेटली। तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 यूज़ कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड भी टूटेगा। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड टूटने का आपको अल्कीन वाला शायद याद हो, इफ द डबल बॉन्डेड कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू वन मोर कार्बन कार्बोक्सिलिक, टू मोर कार्बन कीटोन, नो मोर कार्बन मीथेनोइक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद आ रहा है? अब गौर से देखिएगा, पहले वन बाय वन देखिएगा। चले सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। भाई ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ था, एक से। क्या बना लें, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। अब दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें, भाई ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से। क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। अब चेक करें ऊपर और नीचे में फर्क देखिएगा। उसके बाद देखिए बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक बना दो इसको, ये देखो। नाउ फील द डिफरेंस, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। तो कुछ रिएजेंट एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बात भूल जाएंगे ना तो वो इसी बात का फायदा उठाता है कि बच्चों को तो सिर्फ बस एक ही फंक्शनल ग्रुप का एक ही रिएजेंट के साथ रिएक्शन पता होता है, दूसरे के साथ नहीं पता होता, तो गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी बातों में ना आए तो आपको याद रखना चाहिए बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनने में, उससे अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनने में K2Cr2O7 यूज नहीं होता बल्कि KMnO4 यूज होता है। तो बेटा ये था हमारा फिफ्थ रिएक्शन ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक, सॉरी फिफ्थ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में कंबशन तक कराया था बेटा, और एक रिएक्शन आपका रह गया था, वो था ऑक्सीडेशन। तो टोटल 5 रिएक्शंस मैंने आपको अल्कोहल के करा दिए बेटा। इसके साथ ही हमारा अल्कोहल वाला टॉपिक अब खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, और ये जो कुछ मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है ये सब कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर रिपीट भी होगा बेटा, ठीक है। तो मुझे यकीन है आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।